बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सोशल मीडिया से जहाँ बहुत सारे नफ़ा हमें हासिल हुए, फ़ायदे हासिल हुए, वहीं पर सैकड़ों हज़ारों किस्म के नुकसानात भी हैं, और उन नुकसानात की भरपाई करना फिर हमारे लिए मुश्किल है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करें। नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान वो है बेहयाई, फैशन परस्ती, और फिर ड्रग्स भी इससे आम होते हैं, और फ़ोन कॉलिंग वगैरह, तो आम इख्तलात होता है इससे। तो इसकी वजह से जहां हम इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब अगर आप क्रोम या गूगल पे देखेंगे तो कम से कम 14-15 लाख या 14-15 करोड़ मैंने सुना था, करीब पढ़ा था मैंने करीब, ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ बेहयाई फैलाने के लिए क्रोम पर मौजूद है। तो सारा नौजवान तो उसी को सर्च कर रहा है, सारा नौजवान उसी को देख रहा है, इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का हैं जो कुछ अच्छाई भी इसमें तलाश करते हैं। उनको इससे फायदा भी होता होगा, लेकिन बीच में जो एड्स आती हैं उसकी वजह से उनका बेड़ा भी गर्क हो जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि अगर हमें मोबाइल को यूज करना है, जरूरत है इस वक्त की, लेकिन इस हिसाब से यूज करना है, इस हिसाब से इस्तेमाल करना है कि हमारी दुनिया भी खराब ना हो और हमारी आखिरत भी खराब ना हो। मौलाना साहब, एक और सवाल मेरे जहन में है कि कुछ यूट्यूबर्स मतलब एक्सप्लोरर, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया के थ्रू खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं है, ऐसी चीजें तो कर सकते हैं नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। वो जैसे एक्सप्लोर करते हुए कश्मीर को दिखा रहे हैं, जम्मू को दिखा रहे हैं, खूबसूरत जगहों को, लेकिन उनमें ऑडियोज डालते हैं, वीडियोज, म्यूजिक वगैरह। जगह दिखाना कोई बुरी चीज नहीं है, अल्लाह की जमीन दिखाना, अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत को दिखाना है, ठीक है, लेकिन उसमें जो ऑडियोज होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो गलत है। या उसमें जो बीच में कहीं पिकनिक पे जो है ऐसे टूरिस्ट होते हैं, तो उनमें लड़कियां होती हैं, नंगे बाल होते हैं, तो उनको दिखाना नाजायज है। बैकग्राउंड म्यूजिक रखना जो शरीयत के खिलाफ हो वो नाजायज है। नात वगैरह रख सकते हैं, कुरान की तिलावत रख सकते हैं, या खुद सिर्फ अपनी वॉइस वो चल सकती है, लेकिन जो फालतू का बैकग्राउंड होता है बॉलीवुड के म्यूजिक वगैरह, तो वो गलत है। तो इसका मतलब जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वो म्यूजिक अवॉइड कर सकते हैं, म्यूजिक अवॉइड करें, मतलब अल्लाह ताला की बादशाहत को मतलब वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल इसको और पर्दे में रहकर। अगर लड़कियां भी हो पर्दे में, मतलब कोई लड़कियां भी है जो ये चीजें मतलब ये काम कर रही है सोशल मीडिया पे। पहली चीज तो है कि लड़कियों, तो जो आम उम्मत मुस्लिमा की लड़कियों को तो जाना नहीं चाहिए वहाँ, ठीक है ना। बगैर महरम के अगर औरत हज को नहीं जा सकती है तो पिकनिक के लिए कैसे जा सकती है? तो मुझे एक चीज बताइए, ये लड़कियों के लिए स्पेशली हराम है कि लड़कों के लिए भी? नहीं, लड़कियों के लिए स्पेशली नहीं। अब सवाल माशरे के हिसाब से देखा जाए, अगर यही सवाल हम औरतों के सामने, लड़कियों के सामने रखें, तो वो बोलते हैं कि हम आपकी बराबरी में हैं, अगर आप कर सकते हो एक्सप्लोर, हम भी पर्दे में रहकर ये सब चीजें कर सकती है। इसके बारे में क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी है, ये तो अंग्रेज माशरे ने दी है। ये जो आज की औरतें या लड़कियां कह रही है हमें माशरे में बराबरी है मर्द के साथ, तो बराबरी करके दिखाएं, नहीं कर सकते। कुरान शरीफ क्या कहता है? कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम हैं, मर्द औरतों के हाकिम हैं। बाहर के काम मर्द करेंगे और औरत घर की मलिका है, बादशाह है, तो उसको बादशाहत की जिंदगी घर में रह